हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है बीमा। ठीक है, ये जो है लेक्चर नंबर लुसेंट का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे बीमा। बीमा होते हैं कितने प्रकार के? तो होते हैं 7 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बीमा? 7 प्रकार के बीमा होते हैं। ओके, अब देखिए, बीमा 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि 3 प्रकार के बीमा आपको याद रखना है। 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन बीमा आपको 3 प्रकार के याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। आप अगर 3 को बीमा याद रखते हैं ना, तो ये तीनों अब सबका बीमा आप निकाल सकते हैं आराम से। ओके, अब तीनों को बीमा याद रखना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय का याद रखना है। लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं केजी। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग को याद ही होगा। ओके, तो समय को सेकंड में नापते हैं, सेकंड को टी से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, केजी को मास बोल सकते हैं आप। ठीक है, मास को मतलब मीटर में, मतलब एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लंबाई को मीटर बोलते हैं। ठीक है, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, लेकिन इसके डिनोट कैसे किया जाता है? तो इसे डिनोट किया जाता है एल से। ओके, अब देखिए, क्षेत्रफल का अगर आपसे मात्रक पूछ लिया, पहला क्वेश्चन है आपसे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई को किस में दर्शाते थे? एल से दर्शाते थे। चौड़ाई को भी एल से दर्शाते हैं। क्यों? देखिए, जब आप कहीं जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, आपको मीटर में लेना है, चौड़ाई में लेना है। मीटर में लेना है मतलब लंबाई लेना है, चौड़ाई लेना है, तो सबको मीटर में ही नापेगा ना। और मीटर को एल से डिनोट करते थे, मीटर को एल से डिनोट करते थे। ओके, तो वही होगा, लंबाई को भी एल से डिनोट करते थे, ऊंचाई को भी एल से ही डिनोट किया जाता है। तो एल गुना एल क्या हो गया? तो एल स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए, यहाँ से आपको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ समझ में नहीं भी आएगा, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए, अब देखिए, यहाँ से आपको आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। आयतन, देखिए आयतन क्या है? आयतन, आयतन का क्या होता है सूत्र? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को भी एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को भी एल से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को भी एल से डिनोट किया जाता है, क्योंकि सबको मीटर में ही दर्शाया जाता है। तो मीटर को किससे दर्शाते थे? देखिए, लंबाई को मीटर में नापते थे ना, तो मीटर को क्या लिखते थे? एल लिखते थे। ठीक है, तो वही बात है, लंबाई को भी एल में लिखेंगे, चौड़ाई को भी एल में लिखेंगे, ऊंचाई को भी एल में लिखेंगे। ठीक है, एल से डिनोट करेंगे। तो एल गुना एल गुना एल, ट्रिपल एल हो गया, तो एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए, यहाँ पे देखिए, चाल आपसे बोल दिया, चल बराबर क्या होता है? तो चल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी को भी एल से डिनोट करते हैं, दूरी को भी एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। टी जब ऊपर जाता है ना, तो एल टी इनवर्स 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? एल टी इनवर्स 1 हो जाता है। ओके, तो चाल का बीमीय सूत्र क्या हो गया? एल टी इनवर्स 1 हो गया। ओके, अब देखिए, बेग, बेग क्या हो गया? बेग क्या हो गया? तो बेग किसे बोलते हैं? पर वो देख लीजिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को बेग बोला जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को बेग बोला जाता है। ओके, अब बेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। और टी जब ऊपर जाता है तो एल टी इनवर्स 1 हो जाता है, एल टी इनवर्स 1 हो जाता है। ये टी जब ऊपर गया ना, तो एल टी इनवर्स 1 हो जाता है। ओके, तो बेग का बीमीय सूत्र क्या हो गया? एल टी इनवर्स 1 हो गया। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, त्वरण किसे बोलते हैं? तो बेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ओके, अब बेग का हम क्या निकाले बीमीय सूत्र? तो एल टी इनवर्स 1 निकाले ना, एल टी इनवर्स 1। और समय को किससे डिनोट करते हैं? तो टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। अब टी जब ऊपर चढ़ेगा ना, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे, अब हम बल का निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ओके, द्रव्यमान को हम लोग मास, केजी, केजी बोलते हैं ना, केजी से नापते हैं, लेकिन दर्शाते किस में है? दर्शाते एम से है। देखिए, केजी में नापते हैं, लेकिन दर्शाते एम से है, मतलब मास। ओके, तो द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं। त्वरण को, त्वरण का भी बीमीय सूत्र क्या निकाले? त्वरण का बीमीय सूत्र देखिए क्या निकाले? त्वरण का एल टी इनवर्स 2 निकाले ना, तो वही हो गया। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं और त्वरण को एल टी इनवर्स 2 इसका सूत्र होता है। ओके, बीमीय सूत्र होता है। तो ये सब हो गया। ओके, तो अब देखिए, अब ये हो गया मास, मतलब
इसको गुना कर दीजिए, क्या हो गया, गुना कर दीजिए। तो m गुना LT इनवर्स 2, जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा, MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे कार्य का। देखिए कार्य कैसे निकाला जाता है। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन होता है। बल का भी सूत्र निकाले, क्या निकाले, MLT इनवर्स 2 निकाले ना, तो वही देखिए MLT इनवर्स 2 निकाले। अब विस्थापन को किस में दर्शाते थे, तो यहाँ देखिए विस्थापन को हम लोग L से दर्शाते थे। तब फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, MLT इनवर्स 2 इंटू L। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2, ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2 इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, शक्ति देखिए, आप शक्ति का निकालते हैं। ओके, शक्ति का क्या होता है, तो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। ओके, और कार्य का क्या निकाले हम, कार्य का क्या निकला विमीय सूत्र, तो ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2 निकला ना। कार्य का विमीय सूत्र क्या निकाले, ML इनवर्स T इनवर्स ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2। कार्य का क्या निकाले, ML इनवर्स 2 T इनवर्स 2 इसका निकाले ना, कार्य का सूत्र निकाले। ठीक है, अब शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय होता है। और समय को किस में डिनोट करते हैं, तो टी में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं, टी में डिनोट करते हैं। ओके, और टी जब ऊपर जाता है, टी जब ऊपर जाता है तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, तो फाइनल रिजल्ट लिख लेगा ML इनवर्स 2 T इनवर्स T। ठीक है, ML इनवर्स 2 T इनवर्स T, क्योंकि ये जब जाएगा तो T2 है, तो ये जब जाएगा ऊपर तो क्या होगा, T3 हो जाएगा। तो वही बात है, ML इनवर्स 2 T इनवर्स T, इसका फाइनल रिजल्ट जो लिख लेगा शक्ति का, तो ML इनवर्स 2 T इनवर्स T लिख लेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। घनत्व देखिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना आयतन। द्रव्यमान गुना आयतन होता है घनत्व का सूत्र। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान को मास बोलते हैं हम लोग, केजी से डिनोट, केजी से नापा जाता है, लेकिन मास से हम लोग दर्शाते हैं, एम से। ओके, तो द्रव्यमान को एम से दर्शाए, आयतन को एल क्यू। आयतन का क्या होता था, एल क्यू होता था ना। देखिए आयतन कहाँ दर्शाए, आयतन का विमेय सूत्र क्या होता था, एल क्यू होता था। तो यहाँ देखिए आयतन का एल क्यू हो गया। अब देखिए एल क्यू जब ऊपर जाएगा, एल क्यू जब ऊपर जाएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, एम एल इनवर्स क्यू। क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा ऐसे करके, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एम एल इनवर्स क्यू, एम एल इनवर्स क्यू हो जाएगा इसका सूत्र। तो घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल इनवर्स क्यू। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब संवेग देखिए, संवेग का क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग का। ओके, द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है, संवेग का होता है। द्रव्यमान को किस में दर्शाते हैं, तो एम से दर्शाते हैं। वैसे होता है केजी, लेकिन केजी को वही एम, मास मतलब एम से दर्शाते हैं। वेग का विमीय सूत्र क्या होता था, वेग का, तो वेग का देखिए विमीय सूत्र कहीं लिखे होंगे, वेग का विमीय सूत्र देखिए होता है ना, एल टी इनवर्स 1 एल टी इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया, इसको गुना करेंगे जब, तो एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा इसका सूत्र। क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा इसका सूत्र। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आवेग देखिए, आवेग का क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। क्या होता है, बल गुना समय होता है। ओके, आवेग का बल गुना समय होता है। बल का सूत्र क्या निकला था, बल का सूत्र क्या निकला था, तो एम एल टी इनवर्स 2, एम एल टी इनवर्स 2। देखिए बल का सूत्र लिखे थे यहाँ पर, एम एल टी इनवर्स 2। तो वही देखिए आवेग बराबर बल गुना समय होता है, तो बल का सूत्र क्या निकला था, एम एल टी इनवर्स 2 इंटू समय को टी से दर्शाते हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, एम एल टी इनवर्स 1, एम एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा की बात बोल रहे हैं। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना, स्थितिज और गतिज होते हैं। तो हम स्थितिज ऊर्जा की बात बोल रहे हैं। ओके, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। ओके, लेकिन बीमा निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे बीमा, तो देखिए mgh, m को me लिखेंगे, जी मतलब क्या हो गया, जी मतलब हो गया त्वरण। क्या हो गया, त्वरण। तो त्वरण का क्या होता था, एल टी इनवर्स 2। त्वरण का क्या निकाले थे, जी का मतलब हो गया त्वरण, और त्वरण का क्या निकाले थे, तो एल टी इनवर्स 2 निकाले थे त्वरण का। ठीक है, तो वही देखिए एम को एम से ही एम को एम ही दर्शाएंगे, और जी का मतलब हो गया त्वरण, तो एल टी इनवर्स 2 हो गया, और एच मतलब ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को एल से दर्शाते थे। तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख लेगा, एम एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 2 टी इनवर्स 2 इसका
विमीय सूत्र हो जाएगा। किसका? तो ऊर्जा का। ऊर्जा का सूत्र ml इनवर्स टू टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे दाब का। देखिए दाब का सूत्र क्या हो जाएगा? बल गुना बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखिए बल बटा क्षेत्रफल हो गया। तो बल का क्या होता था? बल का विमीय सूत्र क्या होता था? MLT टी इनवर्स 2 होता था ना। क्या होता था? MLT टी इनवर्स 2 होता था ना। ठीक है, और क्षेत्रफल को L से दर्शाते थे। क्षेत्रफल को L से दर्शाते थे तो वही हो गया MLT टी इनवर्स 2। क्षेत्रफल को L, क्षेत्रफल का क्या होता था? L स्क्वायर से दर्शाते थे। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या निकला था? देखिए L स्क्वायर निकला था ना, L को L स्क्वायर निकला था। ओके, तब देखिए यहाँ लिखते हैं। देखिए MLT इनवर्स 2 क्षेत्रफल को L स्क्वायर से दर्शाते थे। ठीक है, तो एगो L कट गया तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल रिजल्ट निकलेगा ML इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। ML इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। किसका? तो दाब का। किसका? दाब का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं आगे बल आघूर्ण देखते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल गुना दूरी। बल गुना दूरी होता है बल आघूर्ण। ओके, तो बल का मात्रक क्या होता है? MLT टी इनवर्स 2। बल का मात्रक क्या होता है? MLT टी इनवर्स 2 होता है ना। अभी निकाले थे MLT टी इनवर्स 2 बल का मात्रक होता है, विमीय सूत्र होता है। ओके, और दूरी को L से दर्शाते थे। दूरी को L से दर्शाते थे। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? तो ML स्क्वायर टी इनवर्स 2। ML स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा इसका सूत्र। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, आप पृष्ठ तनाव का देखते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर तो बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है ना। बल को किससे दर्शाते थे? MLT टी इनवर्स 2 दर्शाते थे ना। लंबाई को L से दर्शाते थे। लंबाई को L से दर्शाते थे और बल को MLT टी इनवर्स 2 होता था इसका। ओके, तो L और L कट गया तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? MT टी इनवर्स 1 MT इनवर्स 2 MT इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, फाइनल रिजल्ट किसका? तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MT टी इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति का होता है 1 बाय आवर्तकाल। ठीक है, क्या होता है? 1 बाय आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवृत्ति को N से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए N बराबर क्या हो गया? 1 बाय T, क्योंकि आवर्तकाल का मतलब हो गया समय। समय को T से दर्शाते थे तो 1 बाय T हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? तो ये जब T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T इनवर्स 1। क्या हो जाएगा? T इनवर्स 1 हो जाएगा। तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? T इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोण का देखते हैं। कोण बराबर क्या हो गया? तो चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या हो गया? चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण का क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। ओके, चाप को L से डिनोट करते हैं। चाप को L से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को भी L से डिनोट करते हैं। चाप को L से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को भी L से ही डिनोट करते हैं। तो L कट गया तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1 आया। जब 1 आता है ना तो 1 का मतलब हो गया कि बीमाहीन। इसका बीमा नहीं निकल सकता है। तो कौन का बीमा निकल सकता है? तो कौन का बीमा नहीं निकल सकता है। ओके, आगे यह मान्य है। ओके, अब देखिए कोणीय बेग देख लेते हैं। ठीक है, कोणीय बेग देख लेते हैं। कोण का कितना निकला था? 1 निकला था ना। समय का क्या होता है? तो T होता है। कोणीय बेग का पूरा क्या होता है? कोणीय बेग बराबर क्या होता है? तो कोण बटा समय होता है ना। कोणीय बेग बराबर कोण बटा समय होता है। कोण का क्या निकाले? 1 निकाले थे जो कि बीमाहीन था। ठीक है, समय को किससे दर्शाते हैं? T से दर्शाते हैं। तो T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही T इनवर्स 1 हो जाएगा। T इनवर्स 1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोणीय त्वरण देख लेते हैं। कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का क्या निकाले? कोणीय त्वरण बराबर क्या होता था? LT इनवर्स 2। क्या हो गया? LT इनवर्स 2 हो गया। ओके, कोणीय त्वरण का क्या हो गया? LT इनवर्स 2। इसका क्या निकाले? देखिए बताते हैं। देखिए कोणीय बेग का क्या निकाले थे? T इनवर्स 1 निकाले थे ना। T इनवर्स 1 निकाले थे। कोणीय बेग का यहाँ देखते हैं। कोणीय बेग का T इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, और समय का क्या हो गया? तो समय का हो गया T। जब T जब जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके,
आप लोग को मेरा कंटेंट अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ओके, ये जो है लुसेंट का फिजिक्स लेक्चर नंबर 6 है। इसी तरीका से लुसेंट का एक टॉपिक हम उठा के पूरी तरह से लुसेंट का जो बुक है पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ये फिजिक्स का लेक्चर है, इसको भी कंप्लीट करके हम मानेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।